आज हम लोग 50 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हम लोग 51वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारा 3/5 पर पावर कितना है 3 है, और फिर 3/5 पर ही पावर कितना है 6 है। हम लोग जब ध्यान से देखते हैं तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ये जो है, यदि हम 3/5 को यदि हम a माने, क्या माने, a माने, क्या माने, 3/5 को हम ये a माने तो क्या होगा, a पर पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद इसके साथ क्या है, गुना का चिन्ह है, और फिर 3/5 को का मतलब क्या हुआ a, उस पर पावर कितना है 6 है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं घात और घातांक के नियम में कि यदि क्या हो, पावर आधार जब सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। जैसे a पर पावर m गुना a पर पावर n, यानी आधार जब सेम हो तो क्या हो जाता है, ये पावर, ये आपका m और n आपस में क्या हो जाता है, जुट जाता है। क्या हो जाता है, जुट जाता है। उसी तरह जैसे हम a पर पावर 5 गुना b पर पावर यदि 2 की बात करें, ये सॉरी a पर पावर 5 और a पर पावर 2 की बात करें, यानी इस दोनों का आधार सेम है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुट जाएगा। ठीक है। उसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे a पर पावर हमने 3 लिया गुना a पर पावर यदि -7 लिया, तो हम लोग देख रहे हैं कि आधार सेम है, इसलिए पावर क्या हो जाएगा, ये और ये 3 में कितना जुट जाएगा, -7। ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये a पर पावर 3 प्लस माइनस -7, तो ये हो गया a पर पावर -4। ये माइनस जो आया था ये इसके कारण आया था। तो हम लोग ये देखते हैं कि जब आधार सेम रहे तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो उसी तरह यहाँ ये देखने पर पता चल रहा है हमारा कि दोनों का आधार सेम है, 3/5 और 3/5 इसकी बात कर रहे हैं। 3/5 ये दोनों आपस में गुना हो रहा है और उसका आधार सेम है, तो यानी पावर क्या हो जाएगा, आपस में जुट जाएगा। यानी 3 में कितना जुट जाएगा, तो -6, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको जब सॉल्व करेंगे 3 प्लस -6, यानी ये हो जाएगा हमारा 6 में से 3 गया -3, यानी 3/5 पर पावर कितना हो जाएगा, तो -3। क्यों, क्योंकि ये दोनों ये और ये दोनों आधार सेम रहने के कारण ये पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। जुटने का मतलब क्या है, यहाँ 6 में से 3 घट जाएगा तो हो जाएगा हमारा 3/5 पर पावर हो जाएगा आपका 3 प्लस -6 बराबर ये हो जाएगा हमारा 3/5 पर पावर 2x - 1। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो जाएगा हमारा 3/5 पर पावर, ये -6 में से 3 जाएगा तो -3 बराबर 3/5 पर पावर 2x - 1। ठीक है। अब यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ भी ये 3/5 बेस और यहाँ भी 3/5 दोनों का बेस क्या है, सेम है। यानी यदि a पर पावर m बराबर a पर पावर m n के रूप का कोई समीकरण हो, यानी ये और ये दोनों आपस में बराबर हो, इसका मतलब है कि आधार भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जैसे a पर पावर यदि हमने 5x बराबर a पर पावर हमने यदि 10 लिखा, तो यानी जब आधार सेम है तो ये भी इसका मतलब क्या हुआ, 5x किसके बराबर हो जाएगा, 10 के, यानी 5 दूनी 10, x बराबर कितना हो जाएगा, 2 के। ठीक है। तो उसी तरह है कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ये आधार जो है क्या है, दोनों का सेम है, इसका मतलब ये पावर भी क्या होगा, सेम होगा। यानी 2x - 1 किसके बराबर होगा, तो -3 के बराबर। हम लोग x निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो ये माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी 2x बराबर -2 एक बार में, यानी x का मान आपका कितना आ जाता है, -1। ठीक है। हम लोग यदि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, यानी थोड़ा सा माइंड को शार्प करके बनाते हैं, तो हमको इतना करने की जरूरत नहीं है। क्या हो जाएगा सीधा, तो हम लोग ये देखेंगे क्या हो जाएगा, तो ये दोनों आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। यानी -6 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इधर पावर -3 हो जाएगा और आधार यहाँ भी सेम है, तो इसका मतलब है कि ये इसका पावर क्या आया, -3 आया और इसका पावर क्या आया, 2x - 1 है, पावर सेम हो जाएगा। क्योंकि आधार सबका क्या है, सेम है, तो इसका मतलब है कि ये पावर क्या हो जाएगा, आपका बराबर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग 52वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 52वां प्रश्न क्या कह रहा है सो देखते हैं। 52वां प्रश्न हमारा है कि 1/1 गुना 2 प्लस 1/2 गुना 3 प्लस 1/3 गुना 4 प्लस 1/99 गुना 100। चलिए हमारा ये प्रश्न है, इसका क्या मतलब, इसका क्या मान होगा वो निकालने कहा जा रहा है। चलिए निकालते हैं।
सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं बेसिक से कि आखिर इसका क्या मतलब होता है। जैसे हम एक संख्या की बात करते हैं, जैसे हमने 1/2 और 1/3 को एक तरफ हमने जोड़ा, ठीक है, और एक तरफ हमने 1/2 में से 1/3 को घटाया। अब दोनों का मतलब समझते हैं। आप लोग क्या करते हैं, इसमें भिन्न का जोड़ है, 2 और 3 का क्या करते हैं, एलसीएम। एलसीएम लेने का मतलब दोनों को क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। अब 2 से भाग देते हैं तो 2 तो कट जाता है, 3 बच जाता है, इसलिए 3 में 1 से गुना कर देते, 3 एकम 3 प्लस 3 से भाग देते 3 तो कट जा रहा है, 2 से क्या हो जा रहा है, गुना हो रहा है, मतलब 3 2 5 बट्टा क्या हो जा रहा है, 2 गुना 3। फिर आगे हम लोग यहां हम लोग देखें कि हमारा जो नीचे संख्या गुना हो रहा था उसी दोनों को जोड़ करके क्या किया गया, ऊपर किया गया। इसका मतलब हुआ कि यदि इस दोनों को जोड़ करके ऊपर किया गया, इसका मतलब है ये जो हमारा होगा ये क्या है, भिन्न का जोड़ है। मतलब ये एक बार 2 नीचे में और एक बार 3 नीचे में, और दोनों का क्या होगा, जोड़, और ऊपर में क्या होगा, हमेशा एक ही होगा। 5 से हमको मतलब नहीं है, यानी इसी दोनों को जोड़ने पर हमारा कितना आया, तो हमारा कितना आया था, यानी 1/2 और 1/3 को जोड़ने पर हमारा क्या आया था, तो इस दोनों को जोड़ करके बटा इस दोनों का गुना, यही आया था ना। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 5 हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि इस दोनों को जोड़ा गया है, इसका मतलब है कि एक बार 2 बटा में चल जाएगा, एक बार 3 बटा में चल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। उसी तरह यदि हम इधर देखते हैं तो हमारा इसका एलसीएम कितना हो जाता है, तो 2 गुना 3 हो जाता है, 2 से 2 कट जाता है, 3 से 3 एकम 3 माइनस 3 से 3 कट जाता है, 2 एकम 2, यानी ये हो जाता है हमारा 1/2 गुना 3। यानी आप देख रहे हैं कि ये 3 में से 2 क्या हो गया, घट के आया। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये घट जाएगा, तो यहाँ का आने का मतलब बटा में 2 और बटा में 3, ये भी आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, नहीं कुछ तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, यानी कहने का मतलब हुआ कि हमारा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ ये देख पा रहे हैं कि हमारा ये 1/1 गुना 2 है, मतलब 2 में से 1 को घटाया गया तब जाके हमारा ऊपर का आया। इसका मतलब हुआ कि हमारा ये जो है, ये दोनों आपस में एक बार में ये बटा में 1 आएगा और एक बार बटा में 2 आएगा, और ऊपर में नहीं कुछ तो क्या है 1, और ये क्या होगा, घट जाएगा, चूंकि घट के आया है। उसी तरह इसलिए हमने क्या लिखा है, यहाँ लिखा 1/1 माइनस 1/2, इसके बदले हमने ये लिखा। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो देखते हैं। क्योंकि हमारा 1/2 गुना 3 है, यानी 3 में से 2 घट के आया, इसका मतलब एक बार 2 और एक बार 3 बटा में जाएगा, और ये दोनों आपस में नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा बटा में, यानी इसके बदले हम लोग लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग ये देखते हैं 1/3 गुना 4, यानी ये 4 में से 3 1 घट के आया, इसका मतलब है कि एक बार 3 बटा में, एक बार 4 बटा में, ऊपर में तो नहीं कुछ तो 1, यानी ये क्या आएगा, इस तरह आएगा, यानी 1/3 माइनस 1/4 प्लस का प्लस। ये आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि 100 में से 99 घटा के लाए, इसका मतलब एक बार 99 बटा में, एक बार 100 बटा में, और इसमें से इसको घटा के लाया गया है। क्लियर है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं बेसिक, इसको और देख ले। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि यदि हम इस दोनों को लेते हैं, यानी 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3, हम जैसे इसी दोनों को लेते हैं और इसी से हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब इस दोनों का जोड़ का आंसर, तो हम लोग देख रहे हैं क्या होगा। हम लोग सीधे यहाँ से क्या करते हैं, तो हमारा जो है, अब हम लोग ये देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं हम लोगों ने, ये हो गया। अब यहाँ हम लोग ये देख रहे हैं कि एक माइनस में है और एक प्लस में है, एक माइनस में है और एक प्लस में है, एक माइनस में होगा एक प्लस में, फिर एक माइनस में एक प्लस में, ये क्या होगा, एक माइनस में एक प्लस में होगा, एक माइनस में एक प्लस में। तो हम लोग 2 को लेके, जैसे 1 माइनस 1/2 लिए, यानी इसको और इसको ले रहे हैं प्लस में, फिर 1/2 माइनस 1/3। अब देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो हमारा बचता कितना है, शुरू वाला बचता है और लास्ट वाला बचता है। ठीक है, शुरू वाला बचता है और लास्ट वाला बचता है, मतलब हमारा जो शुरू वाला और लास्ट वाला बचता है, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि इसका यूज करेंगे हम लोग। उसी तरह हम यहाँ पहले 2 लिए थे, हम अब 3 लेते हैं। 3 का मतलब ये 1/2 इसका लिए, फिर इसका लेते हैं जोड़ 1/2 माइनस 1/3, फिर इसका लेते हैं जोड़ 1/3 माइनस 1/4। तो आप देख पा रहे हैं ये कट, यानी शुरू वाला और लास्ट वाला बच रहा है। क्लियर है,
उसी तरह हम लोग जब इसको क्या करेंगे, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, इसी तरह 1/4 कट जाएगा, उसी तरह 1/99 भी कट जाएगा, यानी हमारा शुरू वाला बचेगा और ये लास्ट वाला बचेगा। यानी 1/1 का मतलब 1 माइनस 1/100, मतलब जब हम इसको करेंगे तो हो जाएगा 100 एकम 100 में से 1 गया 99/100 हमारा आंसर इसका आता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तिरपन का 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, सॉरी 1 - 1/2 का स्क्वायर, 1 - 1/3 का स्क्वायर, 1 - 1/4 का स्क्वायर, 1 - 1/19 का स्क्वायर, 1 - 1/20 का स्क्वायर, ये हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग ये देखते हैं कि ये हमारा ये सभी जो दिए गए हम लोग इसको किस तरह सेटिंग कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको पहला को देखते हैं कि 1 - 1/2 का स्क्वायर है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा इसको सेटिंग करते हैं तो हम लोग 1 को 1 ही रहने देते, -1 क्या ये जो स्क्वायर है हम लोग इसको 1 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 माइनस इसको हम लोग अब 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब ये स्क्वायर के रूप में आ गया क्या हम लोग इसको 1 का स्क्वायर एक ही होता है -1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिखा? क्योंकि इसको हम a मानेंगे और इसको b मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a² और -b² के रूप का, और जब a² -b² के रूप का हो जाएगा तो एक बार प्लस में आ जाएगा और एक बार माइनस में आ जाएगा। मतलब ये जो है आपका एक बार ये और ये प्लस में आ जाएगा, 1 + 1/2 और एक बार 1 - 1/2 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या लिखा, चूंकि ये 2 का स्क्वायर है यानी एक बार ये प्लस में जाएगा 1 + 1/2 और 1 - 1/2, ठीक है इसका ये। उसी तरह ये 3 का है तो एक बार प्लस में 1 + 1/3 और एक बार 1 - 1/3। उसी तरह ये है कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। उसी तरह है कि एक बार ये प्लस में जाएगा 1 + 1/19 और एक बार माइनस में, ठीक है। उसी तरह ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। चलिए कैसे, 1-2 और देख लेते हैं। जैसे हम 1 - 1/20 के स्क्वायर की 1 - 1/20 के स्क्वायर की बात करते हैं तो हम लोग चाहेंगे तो इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी हम लोग ऊपर वाले को भी 1 का स्क्वायर और नीचे वाले को तो है ही, ठीक है। यानी कहने का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस, अब ये इस पर भी तो हम लोग क्या करते हैं 1/20 का स्क्वायर लिख सकते हैं घात और घातांक के नियम से। अब ये a² और -b² और a² - b का स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, तो एक बार प्लस में ये दोनों और एक बार माइनस में जाता है, यानी ये दोनों आपका एक बार प्लस में 1 + 1/20 और एक बार माइनस में 1 - 1/20, इसीलिए हमने सबको उसी तरह लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब प्लस वाले जितने भी उसको सबको साथ करते हैं, 1 + 1/2, एक प्लस वाला यहाँ है, एक प्लस वाला यहाँ है, 1 + 1/3, एक प्लस वाला यहाँ है, 1 + 1/4, ठीक है, और एक प्लस वाला यहाँ है 1 + 1/19, ठीक है, फिर एक प्लस वाला यहाँ है 1 + 1/20, ठीक है। अब माइनस वाले को एक साथ करते हैं, ये 1 - 1/2, फिर कहाँ है 1 - 1/3, फिर 1 - 1/4, फिर कहाँ है 1 - 1/19, फिर है 1 - 1/20, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 में 2 जोड़ 2 एकम 2 1 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 एकम 3 1 4/3, 4 एकम 4 1 5/4, ठीक है। 19 एकम 19 1 20/19, 20 एकम 20 1 21/20, ठीक है, ये हमारा आया। अब इसका हम लोग करते हैं। 2 एकम 2 में से गया 1/2, 3 एकम 3 में से गया 2/3, 4 एकम 4 में से गया 3/4, 19 एकम 19 में से गया 18/19, ठीक है।
उसके बाद 20 एकम 20 में से 1 गया 19/20। क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग देख रहे काटते हैं इसको। 3 से 3 कट जा रहा है, 4 से 4 कट जा रहा है, ठीक है, और 20 से 20 कट जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, 2 से 2 कट जा रहा है, 3 से 3 कट जा रहा है, 4 से भी कटेगा, उसके बाद 19 से 19 कटेगा। तो आप लोग यहाँ ध्यान देते हैं तो हम लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ हम लोग जब ध्यान देते हैं तो हमको यहाँ शुरू में जो है हर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? हर। इसका मतलब है कि ये लास्ट का क्या बच जाएगा, अंश बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 21/2 हो जाएगा ये पूरा का आंसर 21/2, ठीक है। और ये लास्ट में देख रहे हैं हम लोग, इसका क्या ऊपर का मिल रहा है 1 और इसका नीचे का लास्ट का 20 मिल रहा है, ठीक है। समझ में आया? तो हम लोग देखें 21 से कम 21/20 दूना 40। और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है, यानी 40 से हम लोग क्या करते हैं 21 में भाग देते हैं तो हम 0.0 कितना आता है 4 × 5 = 20, यानी हमारा आ जाता है 200 के आसपास। 0 4 × 5 = 20, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा यहाँ 10, 0 2 9 8 0 फिर 20 फिर 5, यानी 0.525 हमारा आंसर आता है। क्लियर है? तो हम लोगों का ये हमारा आंसर आता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा, अगर यहाँ परेशानी है तो हम लोग एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, जैसे कि यहाँ परेशानी यहाँ हो सकता है कि हम लोग क्यों बटा के रूप में ये लिए, इसलिए लिए क्योंकि आप यहाँ देखिए, मान लेते 3 को ही लेके देखते हैं। जैसे 1 + 1/2, उसके बाद 1 + 1/3, फिर 1 + 1/4। हम 3 को ही लेते हैं, हम उतना नहीं ले रहे हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा 3 ही है। अब इसको जो क्या, जो 2 एकम 2 3/2 आ गया, 3 एकम 3 1 4/3 आ गया, 4 एकम 4 1 5/4 आ गया। हमारा इतना ही था। तो देख रहे हैं ये कट गया, ये क्या हम लोग देखें कि ऊपर में 5 और नीचे में 2। उसी तरह हमारा सब जो कटता है यहाँ ये कट गया था, यानी ये लास्ट वाला हमारा 21 बचा था, इसलिए हमने 21 लिया था। और बटा में ये शुरू वाला क्या ये बचा था, इसलिए हमने 2 लिया, ठीक है। उसी तरह हम लोग इधर क्या लिए थे, क्योंकि हमारा शुरू वाला 1 बच गया था और ये लास्ट वाला हमारा 20 बच गया था, इसलिए हमने इसको गुना करके आंसर लाया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग 54वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि आप लोगों को कोई परेशानी तो आप लोग बेहिचक कमेंट करें, मैं उस पर और अच्छी तरह एक पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। हमारा 54वां प्रश्न कह रहा है कि 1.331 पर पावर -1 प्लस 1.331 पर पावर -2 प्लस 1.331 पर पावर -7 बाय 1.331 पर पावर -2 प्लस 1.331 पर पावर -2 प्लस -3 प्लस 1.331 पर पावर -8 और इस पूरे पर पावर आपका 2/3 है। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। लेकिन यहाँ जो हमारा है, यहाँ -1 से और यहाँ -2 से, यहाँ -1 से यहाँ -2 से, ठीक है। यहाँ -2 यहाँ -3, यहाँ -7 यहाँ -8, यानी यहाँ कहने का मतलब यहाँ -1 है, ठीक है। ये यहाँ क्या है -1 है। इसका मतलब कि यहाँ नीचे क्या है -2 है, तो -1 में क्या किया गया होगा जो -2 आया है, यानी -1 में कितना जो क्या किया गया हो, तो -1 बढ़ाया गया होगा, तब जाके हमारा ये -2 आया है। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि हम यदि a पर पावर -1 है, a पर पावर क्या है -1 है, हम इसको यदि a पर पावर -2 करना चाहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको ये बनाने के लिए a पर पावर -1 को a पर पावर -2 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a पर पावर -1 उसमें क्या करेंगे 1 और
माइनस ए क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तब जाके हमारा ये ए पर पावर -2 है। इसका मतलब हुआ कि ए पर पावर -1 गुना हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए पर पावर -1 भी लिख सकते हैं। यानी यदि दो संख्या जैसे ए पर पावर m प्लस n है, या ये कहें हम लोग कि यदि ए पर पावर m गुना ए पर पावर n रहे, आधार जब सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। तो हमको यदि ये दिया तो ये लिखेंगे, और यदि ये दिया तो ये लिखेंगे। यानी यदि हमको ए पर पावर m प्लस n दिया तो हम लोग क्या करेंगे, m और गुना, चूंकि जुटता है आधा, इसलिए हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर लिया। क्लियर है। चलिए उसी तरह हम लोग जैसे ए पर पावर -4 है और +2 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए पर पावर -4 और गुना, ये चूंकि जोड़ के रूप में आती है, ये अपना एक और पावर लेके निकल जाएगा। क्लियर है। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि ए पर पावर यदि -1 और -1 है तो एक बार इसको लिख देंगे और एक बार इसको लिख देंगे, यानी ए पर पावर -1 गुना ए पर पावर -1, चूंकि आधार सेम रहने पर पावर आपका ये और ये क्या हो जाएगा, बात वही हो जाएगी। इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि -1 में कितना जोड़ा गया, मतलब -1 एक्स्ट्रा लगाया गया, -2 में कितना, -1, -7 में कितना, -1, इसलिए ये हमारा, तो -1 यदि हम सबसे ले लें तो हमारा ऊपर का आ जाएगा और आसानी से हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है। तो चलिए तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे सो देखते हैं। ये हमारा 1.331 पर पावर -1 प्लस 1.331 पर पावर -2 प्लस 1.331 पर पावर -7 बाय, हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1.331 पर पावर -1 और गुना 1.331 पर पावर -1, चूंकि इस दोनों को जोड़ करके हमारा ये, क्यों, क्योंकि हमारा वहाँ ऊपर में -1 था, इसलिए हमने -1 के रूप में लिखा ताकि हम क्या करें, एडजस्ट कर पाए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस, चूंकि हमारा यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, यानी हम ये पहले एक बार -1 के रूप में लिखेंगे, 331 पर पावर -1, और फिर क्या करेंगे 1.331 पर पावर -2, चूंकि इस दोनों को गुना करने, यानी आधार जब सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्लस, इसको हम लोग लिखेंगे 1.331 पर पावर -1 बाहर कर लेते हैं, उसके बाद इसके साथ क्या, 7 1.331 पर पावर -7, ठीक है, और उसके पर पावर क्या हो गया 2/3। क्लियर है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा ये 1.331 पर पावर -1 ये सब में कॉमन है, इसलिए हम ये क्या कर लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन। ऊपर का ऊपर वैसे रह जाएगा, 331 पर पावर -1 प्लस 1.331 पर पावर -2 प्लस 1.331 पर पावर, मतलब इसको आगे बढ़ाते हैं, 1.331 पर पावर -7 बटा का, यहाँ से हम क्या करते हैं 1.331 सब में मिल रहा है -1, इसलिए हम इसको कॉमन ले लेते हैं। ये हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 1.331 पर पावर -1 बच गया, प्लस ये हमने बाहर कर लिया तो ये बच जाएगा 1.331 पर पावर -2 प्लस ये हमने बाहर कर लिया तो हो जाएगा 1.331 पर पावर -7। ठीक है। इस पर पावर 2/3 हम लोग ये देख पा रहे हैं कि आपका ये पूरा ये और ये यहाँ से ये क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, सेम चीज होने के कारण। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ क्या बचा, ऊपर में 1 बचा और नीचे में क्या बचा, हमारा ये बचा 1.331 पर पावर -1 पर पावर कितना बचा 2/3। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे, माइनस है तो क्या ये ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 1.331 पर पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये माइनस है तो पावर, यानी यदि ए पर पावर -m रहे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं। तो ये माइनस था तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, और इस पर पावर कितना है 2/3 है, यानी ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, यानी 1.331 पर पावर कितना हो जाएगा 2/3, क्या हो जाएगा 2/3। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये 1331 जो होता है वो 11 का क्यूब्ड होता है। क्या होता है 11 का क्यूब्ड। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा दिमाग लाते हैं, 1331 बटा, ये आप दशमलव के बाद कितने अंक है 3 अंक, इसलिए हमने इसको 1000 कर दिया, इस पर पावर क्या 2/3। ठीक है, क्लियर है। अब आप लोग देख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 11 गुना 11 गुना 11 बटा, इसको 10 गुना 10 गुना 10,
पर पावर क्या हो गया 2/3। अब ये 11 पर पावर 3 बट्टा 10 पर पावर 3 और पूरा पावर क्या हो गया 2/3। क्लियर है। अब ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 11/10 पर पावर 3, ये दोनों का एक ही बार में ले लिया और पर पावर 2/3, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा, इधर लिखते हैं 11/10 पर पावर क्या हो जाएगा 3 गुना 2/3, ये दोनों कट गया, यानी 11 का स्क्वायर बटा 10 का स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर 121 बटा 10 का स्क्वायर 100 से भाग दिए तो 1.21 हमारा आंसर आता है। ठीक है, चलिए हमारा ये आंसर आता है। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हमको इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना करने की जरूरत नहीं है। तो कैसे करेंगे सो देखे थे। चलिए हम लोग यहीं से क्लियर करेंगे। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि इसमें जो है हमको -1 का डिफरेंस, इसमें भी -1 का डिफरेंस, -1 का डिफरेंस, -1 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब नीचे से अगर हम -1 डिफरेंस को कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी नीचे हमारा क्या बच गया 1/1.331 पर पावर -1, उस पर पावर क्या हो जाएगा 2/3। चूंकि हम लोग जानते हैं कि हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, सब से -1 निकाल लिए तो -1 निकल जाएगा तो -1 बच जाएगा, -1 निकल जाएगा तो -2 बच जाएगा, -1 निकल जाएगा तो -7 बच जाएगा, यानी पूरा कैंसिल हो गया। यानी हमारा 1/331 पर पावर कितना आया -1 पर पावर 2/3, और ये ऊपर चला जाएगा तो 1.331 पर पावर क्या हो जाएगा 2/3। और हम लोग जानते हैं कि ये 11 गुना 11 गुना 11 ये होता है आपका 1331 पर पावर 2/3, लेकिन दशमलव 1 2 3 अंक के बाद, और इसलिए इधर एक अंक, इधर भी एक अंक, इधर भी एक अंक, इसलिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव हुआ। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.1 पर पावर 3 पर पावर क्या लिख सकते हैं 2/3। आपका ये क्या हो गया 1.1 पर पावर, ये दोनों क्या यहाँ से ये कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 11 को 11 से तो 121, चूंकि 11 1.1 को 1.1 से 2 अंक बाद दशमलव, हमारा यहाँ आंसर ये क्लियर हो गया। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो लास्ट प्रश्न 55वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा 55वां प्रश्न क्या कर रहा है सो देखते हैं। 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, 1 - 1/n, हम लोग इसको देखते हैं। चलिए तो ये हमारा 3 एकम 3 एकम 3 में से गया 2/3, 4 एकम 4 में से गया 3/4, 5 एकम 5 में से गया 4/5। इसी तरह ये n एकम n में से 1 गया तो n - 1/n। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग बेसिक समझते हैं। जैसे हमने 2/3 और 3/4 को लिया, जैसे हम इस दोनों को गुना किए तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये दोनों क्या हो जा रहा है आपस में कट जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा क्या बच जाएगा, पहला का ऊपर का और दूसरा का नीचे का। ठीक है, इसी तरह हम और एक और बढ़ाते हैं, जैसे 2/3 गुना 3/4 गुना 4/5 हमने लिया, तो क्या देख रहे हैं कि 3 3 4 4 कट गया, यानी पहला का अंश और बाद वाले का क्या हर बच रहा है। इसी तरह हम एक और बढ़ा देते हैं, मान लेते 5/6, तो हमारा ये भी कट गया, मतलब पहला का अंश और लास्ट वाले का हर ये बचता है। तो इसी तरह हम लोग जब इसमें भी करते हैं तो हमारा वही 3 3 कट गया, 4 4 कट गया, 5 5 भी कट जाएगा। तो इसका मतलब इसका पहला का 2 बचा है तो लास्ट का क्या बचेगा, यानी ये पहला का अंश बचा है तो लास्ट का क्या बचेगा हर, हमारा यही आंसर आता है। क्लियर है। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इससे आगे के प्रश्नों के साथ।